हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ कृषक आंदोलन, यानी जो हमारे आदि इतिहास में जो जो उस समय कृषक आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आंदोलन हो गया, वर्ष हो गया, आपका क्षेत्र हो गया, कारण एवं प्रभाव। यानी जो ये आंदोलन है उस समय कौन कौन से क्षेत्र में प्रभाव डाला, कौन से वर्ष हुए और किन किन क्षेत्रों को इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं टीटू मीर का आंदोलन। जो टीटू मीर का आंदोलन कौन से वर्ष हुआ था आपका? 1782 से 1821। तो देखते हैं टीटू मीर या आपका टीटू टीटू मीर का आंदोलन या टीटू मीर या क्या मीर निसार अली आंदोलन मुख्य नेतृत्व करता इन्हीं लोग थे। कौन थे आपका? टीटू मीर का आंदोलन या फिर टीटू मीर या मीर निसार अली। मुख्य नेतृत्व कौन थे? टीटू मीर या मीर निसार अली इसके नेतृत्व करता थे। कौन से स्थान से हुआ था आपका ये जो कृषक आंदोलन स्टार्ट हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था ना। कौन से सन में हुआ था आपका? 1782 से आपका 1821। कब हुआ था? 1782 से आपका 1821 में यह आंदोलन टीटू मीर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल। और इसके कारण एवं प्रभाव क्या क्या थे? देख, कारण एवं प्रभाव उन हिंदू जमींदारी जो उस समय हिंदू जमींदारों के क्या है विरुद्ध, जिन्होंने क्या है फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। देखिए क्या उस समय जो हिंदू जमींदार होते थे उन्होंने क्या किया? आपका फराजियों पर क्या क्या दाढ़ी कर लगा दिया था। कौन सा कर लगा दिया? फराजियों पर दाढ़ी कर लगा दिया था ना। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हजोंग और गारो जनजातियों का। ये देखिए आपका हजोंग और क्या है गारो, आपका गारो जनजाति कहाँ पाए थे? आपका असम ना। गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन, ये इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका करम शाह। आपका ये है ना करम शाह एवं टीपू शाह क्या इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। ये आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? आपका 1825 से 1835 वर्ष में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा? हजोंग और गारो जनजातियों द्वारा पागलपंथी आंदोलन के नाम से इसे जाना था। और जो इसको आंदोलन की शुरुआत करने वाले कौन थे? आपका करम शाह और टीपू शाह मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। देखिए इसका जो क्षेत्र है कहाँ हुआ? आपका मैमन सिंह जिला क्या है बंगाल से स्टार्ट हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख क्या है कारण प्रभाव क्या थे? देखिए कर वृद्धि का विरोध, कर वृद्धि का विरोध हो गया। अंग्रेजों ने क्या हिंसा पूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया। देखिए अब अंग्रेजों ने क्या किया? इस आंदोलन को हिंसा पूर्वक कुचल दिया। कौन से आंदोलन को? आपका ये हजोंग और गारो जनजातियों द्वारा पागलपंथी आंदोलन को क्या किया? अंग्रेजों ने दमन लगाकर इसको क्या बुरी तरह से कुचल दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मोपल्ला विद्रोह इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि मोपल्ला विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ, मोपल्ला विद्रोह किसने शुरुआत की थी? तो मोपल्ला विद्रोह की जो शुरुआत है 1836 से 1854 में प्रारंभ हुआ। कहां से हुआ? आपका मालाबार रीजन तट से क्या मोपल्ला विद्रोह का प्रारंभ हुआ। और इसके जो प्रमुख प्रभाव क्या कारण क्या थे? ज्यादा कर निर्धारण, यानी सबसे ज्यादा टैक्स लिया गया, ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि, क्या आपका कृषि योग्य भूमि में कमी हो गया के विरुद्ध विद्रोह। देखिए उस समय क्या हुआ था? मोपल्ला विद्रोह में क्या हुआ? देखिए सबसे ज्यादा टैक्स लिया था, ज्यादा कर निर्धारण लिया था और क्या कृषि योग्य भूमि में कमी। और उस समय में क्या कृषि जो करने लायक थे किसानों के पास, उसमें क्या भूमि की कमी भी थी। तो इस आंदोलन को क्या जो कृषि कमी में विरुद्ध हुआ तो इसका क्या एक विद्रोह हुआ, जिससे क्या ये आंदोलन में बदल गया। तो वही है कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध क्या आंदोलन या विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नील आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? कौन से सन में हुई थी? आपका 1859 से 60 में, 1859 से क्या 60 में हुआ। और ये कहां से प्रारंभ हुआ? आपका नादिया कहां है? आपका पश्चिम बंगाल। देखिए उस समय क्या जो पश्चिम बंगाल में ना अंग्रेजों द्वारा क्या नील की खेती के लिए उपयुक्त स्थान क्या है? पश्चिम बंगाल से ही नील की फसल का उत्पादन किया जाता था। तो वहीं से होता है नादिया, पश्चिम बंगाल से नील विद्रोह का प्रारंभ होता है। तो देखिए अब इसकी जो इफेक्ट और प्रभाव और कारण क्या थे? देखिए यूरोपीय नील बागान, आपका यूरोपीय नील बागान के जो मालिक होते हैं ना, जो यूरोप से आते, जो ब्रिटेन लंदन से आते थे, वो जो यूरोपीय बागान मालिक क्या करते थे? मालिकों द्वारा आरोपित, यानी जो किसानों पर क्या है जो नील की फसल का उत्पादन करते थे उनमें क्या शर्त थोप देते थे, यानी आरोपित शर्तों का के विरोध किया। फिर समस्या के समाधान हेतु 1860 में क्या है नील आयोग का गठन किया।
देखिए उस समय किसानों से यूरोपीय यूरोपीय क्या है बागान यूरोपीय मालिक बागानों द्वारा क्या किया जाता था। जब किसानों को अत्यधिक कम दाम में क्या है नील फसल उगाने के लिए उनको क्या प्रताड़ित करते थे कि आप हमें कम दामों में नील का फसल उत्पादन करके दीजिए। तो इसी के विरोध में क्या है 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। ओके, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव, यानी जो उस समय मराठा किसानों का क्या है दक्कन उपद्रव, उसके बारे में पढ़ेंगे। कब प्रारंभ हुआ था आपका 1875 में कहा हुआ था आपका महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेश गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका महाराष्ट्र का पूना एवं कारदेश गांव में। इसका जो प्रमुख प्रमुख कारण क्या था, प्रभाव गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों। उस समय क्या जो गुजरात हो गया आपका, जो महाराष्ट्र हो गया, तो यहाँ बड़े बड़े क्या साहूकार होते थे, जैसे गुजराती हो गया, ये बोल रहे हैं ना आपका गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों ने भ्रष्टाचार का विरोध, इनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का विरोध इन्हें 1879 में क्या है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। बस यही इंपॉर्टेंट है, गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों ने क्या है भ्रष्टाचार का विरोध किया कि हमारे जगह में बहुत ज्यादा अत्यधिक भ्रष्टाचार हो गया। तो उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या है 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रामोसी विद्रोह। ये रामोसी विद्रोह देखे कहां पर हुआ, रामोसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़के मुख्य नेतृत्व करता था। कौन थे आपका वासुदेव। रामोसी विद्रोह कौन से सन में हुई थी आपका 1870 से आपका 1887। कहाँ हुआ था आपका महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। देखिए अब इसके जो प्रमुख इफेक्ट कारण क्या था, अकाल पीड़ित, ये देख रहे हैं ना आप, अकाल पीड़ित हो गया कि सहायता ना पहुंचा पाने की में अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध आंदोलन। देखो ये रामोसी विद्रोह जो इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, बलवंत राव फड़के थे ना, बलवंत फड़के थे, वासुदेव बलवंत फड़कर इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। और जो ये कहाँ से हुआ था महाराष्ट्र। और इसके प्रभाव कारण क्या थे, देखिए अकाल पीड़ित, उस समय जो भीषण अकाल थी, अकाल पीड़ित को क्या है सहायता, इन्हें एक प्रकार की मदद ना पहुंचा पाने के कारण क्या अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन क्या है असफलता के विरुद्ध यह आंदोलन, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। तो ये था आपका रामोसी आंदोलन, किसके तहत आपका बलवंत वासुदेव फड़के द्वारा इसके नेतृत्व करते किए गए थे। कहां से स्टार्ट हुआ था आपका महाराष्ट्र से। कौन सन से 1870 से 1887। तो ये था कृषक आंदोलन। तो कृषक आंदोलन में एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, अगर कुछ टॉपिक में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम रिवाइज करेंगे तो वो पकड़ में आ जाएगा। देखिए टीटू मीर का आंदोलन या टीटू मीर या क्या मीर निसार अली, क्या मीर निसार अली इसके जो मुख्य आंदोलनकर्ता के नेतृत्व करते थे। टीटू मीर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपका 1782 से आपका 1831 से। कहाँ हुई थी आपका पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुई थी। देखिए अब इस आंदोलन की कुछ प्रमुख प्रभाव एवं कारण क्या थे, उन हिंदू यानी उस समय जो हिंदू जमींदार के विरुद्ध क्या जिन्होंने फराजियों पर क्या दाढ़ी का क्या कर लगाया था। एक प्रकार का टैक्स होता था, किन पे लगाया गया था, फराजियों पर लगाया गया था। तो ये था आपका टीटू मीर आंदोलन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हजोंग और गारो जनजाति। हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। ये हजोंग हो गया, हजोंग एक जनजाति होती है, जो गारो भी एक जनजाति होती है, जिनमें क्या पागलपंथी आंदोलन क्या करम शाह एवं टीपू शाह इनके द्वारा नेतृत्व किया गया। करम शाह एवं टीपू शाह क्या इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और नेता थे। देखिए 1825 से 1835 के आसपास यह आंदोलन की शुरुआत हुई। मैमनसिंह जिला क्या पश्चिम बंगाल, क्या जिला बंगाल, ये वहां क्षेत्र थे जहां से यह आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए अब इसका विरोध क्यों हो गया, कर वृद्धि का विरोध हो गया, अंग्रेजों में क्या हिंसा पूर्वक किसानों को चल गया। देखिए अब ये जो पूरी आंदोलन है ना किस पर बेस्ड था, कर वृद्धि, यानी अंग्रेजों द्वारा अधिक मात्रा में टैक्स लिया जाना। तो इन आंदोलनों में क्या अंग्रेजों ने हिंसा पूर्वक कुचल दिया। ओके, उसका नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मोपला विद्रोह कब से प्रारंभ हुआ था आपका 1836 से 1854 में हुआ था। कौन से स्थान से हुआ था आपका मालाबार रीजन से यह आंदोलन शुरुआत है। कौन से आंदोलन आपका मोपल्ला आंदोलन ना। इसके जो प्रमुख प्रभाव कारण क्या थे, देखिए ज्यादा कर निर्धारण। देखिए अंग्रेजों द्वारा बहुत अधिक टैक्स, उस समय तो आप लोग को पता ही हुआ कि अंग्रेज कितनी मात्रा में कर किसानों से वसूलते थे। तो वही ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि की कमी में विरुद्ध
उस समय क्या जो मालाबार तट क्षेत्र में था, कृषि योग्य भूमि भी कम होने के कारण यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट है नील आंदोलन। नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन से साल में हुई थी? 1859 1859 से 60 में हुई थी। कहाँ हुई थी? आपका नादिया। नादिया कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से क्या है नील आंदोलन की शुरुआत, क्योंकि नील आंदोलन जो उस समय अंग्रेजों द्वारा, जो यूरोपीय क्या बागान मालिकों द्वारा क्या है कम दाम में क्या है वहां के किसानों को बोलते थे कि नील की फसल हमें उत्पादन करके दो, यानी फसल को हम आपसे कम दाम में खरीदेंगे। तो इस पर क्या हुआ, जो किसान थे उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया। तो वही पढ़ रही है। देखिए यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा क्या आरोपित शर्तों का विरोध, देखिए उनकी शर्तों का विरोध किया किसके? यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा। और समस्या के समाधान हेतु 1816 यानी 1816 में कौन सा आयोग गठन किया गया? एक नील आयोग का गठन किया गया ना। इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं मराठा किसानों का दमन उपद्रव। अब देखिए अब मराठा, अब जो समय स्टेट था महाराष्ट्र, वहां भी किसान को क्या एक दमन उपद्रव आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए अभी कब? 1875 में। देखिए कहां से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र का पूना क्षेत्र एवं कारदेश गांव। कौन सा गांव? कारदेश गांव। ये आपका कारदेश गांव से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। देखिए अब क्या गुजराती एवं मारवाड़ी, गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों के द्वारा क्या भ्रष्टाचार का विरोध किया गया, क्योंकि इनका कहना था कि भाई इस समाज में, इस एरिया में कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, इनका विरोध किया जाए। कि किसके द्वारा? आपका गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकारों द्वारा। और इसमें क्या 1879 में क्या दक्कन कृषि राहत, कौन सा अधिनियम चालू किया, कौन सा अधिनियम एक्ट संगठित हुआ? आपका दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया। ओके, बस नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया? आपका वासुदेव बलवंत फड़के का इसका प्रमुख नेता थे। कौन सा? रामोसी विद्रोह का ना। 1870 से 1887 तक यह आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र से। देखिए अब ये जो रामोसी विद्रोह है, विद्रोह के जो प्रमुख कारण और प्रभाव क्या थे? अकाल पीड़ितों को, देखिए अब अकाल पीड़ितों को सहायता ना पहुंचा पाने से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए अंग्रेजी सरकार क्या है जो अकाल पीड़ितों के लिए क्या सहायता पहुंचाने में असफल हो गई, जिससे क्या किया आपका रामोसी विद्रोह के नेता ने क्या अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्या विद्रोह कर दिया। ओके, बस यही है छोटा टॉपिक कृषि आंदोलन। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और कृषक आंदोलन है तो हम उसको पढ़ेंगे। बस छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, कृषक आंदोलन था। तो ये कुछ भारतीय इतिहास में कृषक आंदोलन हुए, इनके बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे कृषक आंदोलन के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर मेरी क्लास की वीडियो आप लोग को पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। और आपका दिन काफी शुभ बीते। ओके, थैंक यू सो मच।